जय माता दी। माँ कालरात्रि सदा आप और आपके परिवार जनों की रक्षा करे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और माँ कालरात्रि की पूजा आज के दिन की जाती है। माँ का एक नाम शुभंकरी भी है क्योंकि ये अपने भक्तों को सदा शुभ फल प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। मनुष्यों के साथ साथ देवतागण भी बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके जैसा ही एक और दानव बन जाता, जिससे देवतागण भयभीत हो गए और वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। तब भगवान शंकर से देवी कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाइए और उससे कहिए कि वह युद्ध के लिए उपस्थित हो, और उसके अलावा जो भी दैत्य वहां युद्ध करने के लिए तत्पर हो उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य देवराज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु अगर बल की गर्ज से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को उस समय दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां आ पहुंचे। वहां पर देवी से युद्ध करने के लिए रक्तबीज के साथ साथ शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य भी आ पहुंचे। युद्ध के मैदान में आते ही वह दैत्य देवी पर शक्तियों और बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और परसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड्गवांग से कुचलने लगी। वहां पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियां निकली जो सभी दैत्यों का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उन्हें भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों और तरह तरह के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान और महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष वहां पर उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। फिर कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य रक्तबीज ने सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने भी शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया उससे देखते ही देखते सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए और इस प्रकार उस रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। अब जिससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्राघात से उत्पन्न हुए इन रक्त बिंदुओं को और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस विशाल मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम इस युद्ध भूमि में विचरो और इस तरह से रक्त क्षीण होने से यह दैत्य रक्तबीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया।
प्रहार से चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन इस बार उसके गिरने के साथ ही देवी काली ने उसको अपने विकराल मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने तुरंत ही भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि रक्त देवी काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग और इष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रार्थना एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी दलाभ्यक्त शारिणी वामो पादोल्ल सलोल्लह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयति जय काल रात्रि मैया जयति जय काल रात्रि दुष्टों की संहारिणी सुखों की माँ दात्री। ओम जयति जय काल रात्रि रूप भयंकर माँ का दुष्ट सदा कापे भक्त सदा हर्षावे रिद्धि सिद्धि पाते। ओम जयति जय काल रात्रि महामयी तुम जग की दयामयी हो माँ भैरवी भद्र काली चामुंडा कई नामा। ओम जयति जय काल रात्रि सप्तम नवरात्र में साधक धरता ध्यान सिद्धियां भक्त जन पावे मिटता हर अज्ञान। ओम जयति जय काल रात्रि खड्ग धारणी मैया वर मुद्रा धारी सृष्टि करे नित आरती गुण गावे नर नारी। ओम जयति जय काल रात्रि सर्व जगत है मैया तुमसे प्रकाशित है कर दो कृपा हे मैया हम सब याचक हैं। ओम जयति जय काल रात्रि भूत प्रेत डर भागे मैया जब तुम आती शत्रु भय न सतावे करुणा माँ बरसाती। ओम जयति जय काल रात्रि गर्दभ सवारी साजे दुखों का अंत करे निर्बल शक्ति पावे भय से माँ मुक्त करे। ओम जयति जय काल रात्रि माँ काल रात्रि की आरती जो गावे शक्ति भक्ति नित पावे डर न निकट आवे। ओम जयति जय काल रात्रि ओम जयति जय काल रात्रि मैया जयति जय काल रात्रि दुष्टों की संहारिणी सुखों की माँ दात्री। जयति जय काल रात्रि ओम जयति जय काल रात्रि। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देव महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।